तो किसी भी अब पत्थर है, पत्थर को अगर हम पुश कर रहे हैं, उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे, लेकिन हमारे एफर्ट के बाद भी क्या है कि वो डिस्प्लेस नहीं होता, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आती रॉक के अंदर, फिर भी हम उस पर क्या है कि थोड़ा सा और मतलब क्या कहते हैं ना, जब हमसे काम नहीं होता था तो हम थोड़ा सा और पुश करते हैं ताकि वो पत्थर हिल जाए, तो उस केस में क्या है हम टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद भी जब पत्थर को नहीं हिला पा रहे ना, क्योंकि वो हैवी बहुत है, तो उस केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण ना उसके अंदर वर्क नहीं होता। ये भी कुछ एक एग्जांपल, इसी तरह का एग्जांपल है स्टेयरकेस का, ये रीड कर लेना। आगे है कि हम अपने डेली लाइफ में ये देखते हैं कि जो वर्क होते हैं वो दो तरह का है, फिजिकली और मेंटल वर्क। जो फिजिकल और मेंटल वर्क क्या है कि हाँ, एक बार होते हैं ना कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा टाइम स्टडी को देते हैं लेकिन फिर भी वो टॉप कर जाते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं फिर भी वो टॉप नहीं कर पाते, वो पास नहीं हो पाते। तो ये केस वो डिपेंड करता है कि हम वर्क किस केस में कर रहे हैं, फिजिकली या मेंटल लेबर में। इसके अंदर क्या है कि अगर हम प्ले कर रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना वर्क के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो वर्क डिपेंड किस पे करते हैं, वर्क डिपेंड करते हैं कि हम उसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और हर किसी के लिए मतलब कि वर्क की डेफिनेशन जो साइंस के अंदर है ना वो अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए कुछ एक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ये देख लेना। आगे है साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। अब तक हमने जो वर्क पढ़ा था ना वो क्या था, जैसे हम पत्थर को आगे पुश करने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, तो वो क्या था कि वर्क डन नहीं हो रहा था उस केस में। अब ये साइंटिफिक कंसेप्ट की तरफ से है वर्क, कि साइंस की टर्म में वर्क क्या है। वो कहते हैं हमने अगर वर्क को देखना है तो हमें पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा साइंस का कि मतलब ये कुछ एक एग्जांपल है साइंस के वे में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, ये बताया गया है। वो कहते हैं एक पेबल को हम अगर पुश करते हैं ऑन लाइंग सरफेस और वो पेबल है वो डिस्प्लेस कर जाते हैं, मतलब कि कुछ अब ये पेन है, इसको मैंने जब फोर्स लगाई डिस्प्लेस किया तो ये डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हिल गया, ठीक है। इसी तरह वो मूव कर जाते हैं डिस्टेंस के अंदर। यू एक्सटेंड फोर्स ऑन अ पेबल एंड पेबल गोट डिस्प्लेस। जैसे इस केस में ये भी बोल सकते हो, जैसे ये पेन पड़ा था तो पेन पे मैंने फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस कर गया, अपनी जो इसने डिस्टेंस कवर कर ली, पहले वो यहाँ था फिर इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इस सिचुएशन में जो वर्क है ना वो हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर कोई गर्ल है, अगर ट्रॉली को ट्रोल करती है, किसी भी ट्रॉली को या किसी भी टोकरी को पुश करती है तो वो पुश हो जाती है, तो उस ट्रॉली पे हमने फोर्स लगाया ना इसलिए वो पुश होगी, तो वो भी एक क्या है वर्क की डेफिनेशन है, ठीक है। लिफ्ट अ बुक थ्रो हाइट। अब हम अपनी बुक, किसी भी बुक को हाइट से उठाते हैं तो वो क्या है कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं बुक पे, तभी वो ऊपर जा रही है ना। अगर अपने हाथ से अगर हम पुश करेंगे किसी चीज़ को तो वो जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं ना तो वो हिलेगा, ठीक है। देयर आर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बुक एंड द बुक मूव्ड। इसके कारण भी वर्क डन हो रहा है। ये कुछ सिचुएशंस थी, ये देख लेना, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि वर्क तभी होगा जब हम फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट है वो क्या है डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिट द वर्क इज़ नॉट डन। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो होती तो क्या है कि वर्क नहीं होगा। दिस इज़ द वे वी वर्क इन एक्सपीरियंस साइंस। इस साइंस के अंदर हम वर्क को इस तरह से देखते हैं। A bullock pulling a cart, the cart moves and the force on the cart and the cart will move। वो ये प्रॉब्लम हमने पहले भी की है हॉर्स एंड कार्ट। तो कार्ट पे क्या है कि जब फोर्स लगती है तो वो डिस्प्लेस करते हैं, तो वो क्या है वर्क डन हो जाता है, उस सिचुएशन में वर्क डन होता है क्योंकि वो डिस्प्लेस हो जाती है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। हाउ इज़ द वर्क डिफाइंड इन साइंस। साइंस के अंदर वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो वर्क है ना वो तभी होगा, पहले हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो फोर्स लगा रहे हैं ना हम, मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे ही लगा रहे हैं। जैसे ये बुक पड़ी है, इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में ही लग रही है, ये अपोजिट नहीं लग रही। लेट अ कॉन्स्टेंट फोर्स हैव एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। कोई कॉन्स्टेंट फोर्स है जो क्या ऑब्जेक्ट पे लग रही है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस। वो क्या है कि कुछ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, पहले यहाँ थी, फोर्स लगाने से वो यहाँ आ गई, ठीक है। एस इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। एस क्या है,
डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है। लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन, तो इसमें जो काम हो रहा है उसको हमने क्या बोला है, वर्क जो हो रहा है वो क्या है, डब्ल्यू। वी डिफाइन वर्क बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगती है मल्टीप्लाई जितनी वो डिस्प्लेस कर जाती है वो क्या होता है, वर्क डन। लेट वर्क डन बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाई, तो ये कुछ भी नहीं है, यही लिखा हुआ है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अगर वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारी फोर्स 1 हो जाए तो डिस्टेंस 1 हो जाए, तो 1 इंटू 1 वर्क डन क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। तो इसकी यूनिट देखो, फोर्स है तो न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर, तो वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन मीटर। तो जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर के अंदर, ठीक है।